नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम डबल सीरियस हैं और बकरे पर बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत की जनता को बकरी के महत्व के बारे में बताया जाए। गोदी मीडिया बकरीद के बहाने बकरे को कैसे कवर करे, इसे लेकर गाइडलाइन आनी चाहिए। मन की बात में बकरी पालन का उदाहरण देते हैं, लेकिन बकरी पालन में मोदी सरकार का रिकॉर्ड कितना खराब है। अगर बिहार जैसे गरीब राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा दिया जाता तो आज किसानों की हालत कुछ और होती। बिहार आज उतना गरीब राज्य नहीं होता। बिहार के करीब 48% लोग 20,000 रुपए से भी कम कमाते हैं एक महीने में। बिहार के चुनाव में मुद्दा होना चाहिए कि नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासन में बकरी पालन को बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया। बकरी से किसानों की किस्मत बदल सकती थी। इस गोदी मीडिया ने कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया। गोदी मीडिया इसे सांप्रदायिक रंग देकर एक राजनीतिक दल के हित में काम करता रहा, जबकि बकरी पर जोर देता तो ना जाने कितने किसान बकरी पालन कर रहे होते और बकरीद में कमा रहे होते। इसलिए हमारे इस वीडियो को हर गोदी चैनलों पर दिखाया जाना चाहिए, ताकि अगली बार बकरीद के समय बकरे का कवरेज हमेशा की तुलना में बेहतर हो जाए, एक्सेलेंट हो जाए। द हिंदू अखबार की जून 2024 की रिपोर्ट है, बकरीद से पहले भेड़ एंड बकरी के दाम में तेजी आई है। 2023 में जो भेड़ 20,000 की मिल रही थी वो 25,000 की हो गई है। इस रिपोर्ट में 4 बकरों का दाम 1.5 लाख से ज्यादा बताया जा रहा है। तमिलनाडु के कुछ इलाकों में दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोग मिलजुल कर कुर्बानी करने लगे हैं। मांसाहार करने वाले साल भर मीट खाते हैं। मीट की दुकानों को देखिए, लाखों लोगों को इसकी वजह से रोजगार मिला हुआ है। बकरीद पर बकरे का विरोध मुझे समझ नहीं आता। आज जगह जगह मीट की दुकानों पर हमले हो रहे हैं, जबकि यह भी एक रोजगार का अवसर है। 5 अप्रैल 2023 की यह खबर देखिए। जर्मनी के काउंसिल जनरल ने कहा है कि जर्मनी को बड़ी संख्या में बुचर्स यानी कसाई की जरूरत है। जिन जिन लोगों की मीट की दुकान कथित गौरक्षकों ने बंद करवा दी है या उनसे वसूली करते हैं, उन सब के लिए यह जानकारी काम आ सकती है कि उनके लिए जर्मनी में सुनहरा अवसर मिल सकता है। जब गोदी मीडिया का एक एंकर संसद का सत्र बुलाए जाने का विरोध करने लगे, इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी से सवाल होगा, उनकी कथित छवि धूमिल होगी, तो समझिए कि लोकतंत्र को ध्वस्त करने का आखिरी मौका आ चुका है। बस आप मानने के लिए, जानने के लिए तैयार नहीं, वरना किसी भी लोकतंत्र में कोई पत्रकार संसद के सत्र बुलाए जाने का विरोध नहीं कर सकता है। गोदी मीडिया के न्यूज रूम में इसीलिए मैं कहता हूं कि बकरी के मेमने अब पाले जाने चाहिए। गोदी एंकरों को बकरी पालन की ट्रेनिंग दी जाए। अगर 8 दूध के दांत हैं तो हो सकता है मेमने की उम्र 3 महीने की हो। 1 साल में 2 स्थायी दांत आते हैं, 2 साल में 4 और 3 साल में 6 दांत आते हैं। तो दांतों को देखकर बकरी की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो गोदी मीडिया सेना का नाम लेकर अपने नफरती मंसूबों को राष्ट्रवाद का जामा पहनाता रहा, उसकी इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है कि भारत के रक्षा प्रमुख ने ही कह दिया कि पाकिस्तान के साथ जंग के समय 15% समय फर्जी खबरों के जवाब में नष्ट हो गया। गोदी मीडिया ने सेना का कीमती समय बर्बाद कर दिया और अब संसद का सत्र बुलाए जाने का विरोध करता है। गोदी संपादक खबर की पहचान करने के लायक नहीं बचे। कम से कम अब उन्हें बकरी पहचानने की ट्रेनिंग दी जाए। भेड़ एंड बकरी के झुंड की तरह झूठी खबरें फैलाते हैं कि भारत की सेना इस्लामाबाद पहुंच गई थी, इसलिए उन्हें असल में बकरी पालन के काम में लगाया जाए। सारी दुनिया में इस गोदी मीडिया को लेकर अभी तक खबरें